नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। धनतेरस पर मंगलवार को बाजार गुलजार रहे। उम्मीद के अनुरूप कारोबार पर लक्ष्मी कृपा की बारिश होती रही। सुबह से लेकर देर रात तक सराफा व बर्तन बाजार में लोगों की भीड़ जुटी रही। लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ सोने व चांदी के सिक्के, जेवर भी खरीदे। सुबह से ही बर्तन व इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें सजना शुरू हो गईं। सराफा बाजार पर आकर्षक रूप से दुकानें सजी रहीं। धनतेरस पर चांदी की तस्तरी, चांदी के गिलास, सोने की माला, अंगूठी, सोने व चांदी के सिक्के विभिन्न विभिन्न रेट में सजाए गए थे। लोगों ने अपने अपने हिसाब से खरीदारी की। मध्यम वर्ग के लोग ने बर्तन खरीदा तो उच्च वर्ग के लोगों ने सोने व चांदी के जेवरात खरीदकर धनतेरस की खुशियां मनाई। गरीब व मध्यम तबके के लोगों ने चम्मच व गिलास से ही काम चला लिया। इसी प्रकार लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं भी चौक पर सजी तो फूलों का बाजार भी गर्म रहा। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा दियों व झालरों का बाजार भी गुलजार रहा। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भी ग्राहकों की खासी जुटान रही। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, मिक्सर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ जुटी रही तो वहीं मोबाइल स्टोर पर भी मोबाइल की बिक्री जमकर हुई। परंपरा है कि झाड़ू और सूप में लक्ष्मी का वास होता है। इसके मद्देनजर शहर की सड़कों के किनारे भी झाड़ू और सूप के दुकान लगे थे। सूप 150 से 200 तो झाड़ू 20 रुपए से 125 रुपए तक बिक गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा मंगलवार को जनपद के शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज, आजमगढ़ से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 के मध्य समस्त पात्र मतदाता जिनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, आवेदन कर अपना नाम वोटर लिस्ट में पंजीकृत करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म 6, मृतक डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम नामावली से निकाले जाने हेतु फॉर्म 7 एवं निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने, डुप्लीकेट पहचान पत्र प्राप्त करने एवं निवास परिवर्तन हेतु फॉर्म 8 भरा जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील किया कि दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से दिनांक 28 नवंबर 2024 के मध्य BLO के पास, तहसील कार्यालय, मतदाता पंजीकरण केंद्र एवं जिला निर्वाचन कार्यालय आजमगढ़ में उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 9, 10 नवंबर 2024 एवं 23, 24 नवंबर 2024 को अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित पदाभिहित अधिकारी एवं BLO के पास उपलब्ध वोटर लिस्ट का निरीक्षण कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार फॉर्म भरकर अपना नाम पंजीकृत, आवश्यक संशोधन, शिफ्टिंग हेतु उपरोक्तानुसार दावे, आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त सभी फॉर्म BLO के पास मतदान केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है अथवा voters.eci पर अथवा CUttarPradesh.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने छात्र छात्राओं को मतदाता प्रक्रिया में प्रतिभाग करने में
अनिवार्य रूप से अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे छात्र छात्राओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, गणमान्य व्यक्तियों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2025 का प्रचार प्रसार करने तथा 100% पात्र व्यक्तियों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में शामिल होकर लोकतंत्र के पर्व में सहभागी बनने हेतु प्रेरित करने की अपील किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्रों को फॉर्म 6 देते हुए उन्हें मतदाता बनकर प्रथम बार भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर नए मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक रहने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के दौरान अपने मताधिकार प्रयोग करने हेतु छात्र छात्राओं तथा उपस्थित जनसामान्य को प्रेरित किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर सुनील कुमार धनवंता, उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर प्रियंका सिंह, प्रधानाचार्य शिबली कॉलेज, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। देखिए, आज स्पेशल समरी रिवीजन जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है अपने इलेक्टोरल रोल्स को हेल्दी करने के लिए, उसका शुभारंभ यहाँ शिवली नेशनल कॉलेज में किया गया है। और इस अवसर पर जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 18 वर्ष की आयु क्रॉस कर रहे हैं, उन सभी को ये आह्वान किया गया है कि अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए अपने वोट्स ऐड कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर और अपने वोट्स को रजिस्टर ज़रूर कराएं। इस बीच में जो पूरा अभियान चलेगा, इस दौरान 6 जनवरी 2025 को फाइनल सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस बीच में 4 दिन विशेष अभियान के दिवस रहेंगे, 9 नवंबर और 10 नवंबर सैटरडे संडे, और सिमिलरली 23 नवंबर और 24 नवंबर सैटरडे संडे। तो इस दौरान जो हमारे बीएलओज़ हैं वो सभी बूथ्स पर मौजूद रहेंगे, उनके पास वोटर लिस्ट भी होगी। और जो उस दौरान सभी हमारे जो सिटीजन्स हैं वो आकर अपने नाम चेक भी कर सकते हैं, फॉर्म 6 इत्यादि फिलअप करके, और अपने नाम को वोटर लिस्ट में ऐड भी करा सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर शिवली नेशनल कॉलेज के माध्यम से आज शुभारंभ के अवसर पर सभी लोगों से साझा की गई। और इसमें सभी हमारे जो युवा मतदाता हैं उन्हें उनका आह्वान किया गया कि आप सभी लोग मिलजुल कर हमारी डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाने में, हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसको हेल्दी बनाने में अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको दें। और जो हमारे नए युवा मतदाता 18 साल की आयु क्रॉस कर रहे हैं वो अपना वोट जरूर ऐड करें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ सत्यवीर सिंह के आदेश के 1 माह बाद अहरौला पुलिस ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष पवई संजय कुमार सहित 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में 27 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला 7 मार्च 2020 का है, जिसमें गीता देवी के पक्ष में 26 सितंबर 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ सत्यवीर सिंह ने अहरौला थाना में आरोपी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। अहरौला थाना क्षेत्र के खानपुर चंदू गांव निवासिनी गीता देवी पत्नी इंद्रजीत कोर्ट में दाखिल वाद के अनुसार घटना 7 मार्च 2020 की है, जिसमें गीता देवी ने बताया कि उनके पति इंद्रजीत फुलवरिया बाजार में स्थित वियर की दुकान पर सेल्समैन का काम देखते थे। उनके साथ संचित यादव भी सेल्समैन थे। पवई पुलिस ने पति इंद्रजीत से अवैध रूप से धन की मांग की, जिसे देने से मना कर दिया। उसी से खार खाई पवई पुलिस 7 मार्च 2020 की रात तत्कालीन पवई थानाध्यक्ष संजय कुमार, उपनिरीक्षक सुनील कुमार सरोज, चंद्रजीत यादव, उपेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव तथा अन्य 10 की संख्या में पुलिस के लोग घर पर पहुंचे। स्कॉर्पियो कार की चाबी धमकी देकर मांगने लगे। विरोध करने पर सभी लोग घर के अंदर घुस गए, अलमारी तोड़कर उसमें रखा 1,20,000 रुपए व आभूषण के साथ अन्य सामान लूट लिए। परिजनों को मारा पीटा व गालियां दी गई।
गाड़ी की चाबी जबरिया ले ली और गाड़ी में पति इंद्रजीत यादव व संचित यादव को बैठाकर पुलिस खुद स्कॉर्पियो चलाकर ले गई। पवई थाने के शफीक के भट्टे के निकट नाटी गांव के पास चेकिंग दिखाकर इंद्रजीत यादव व संचित यादव को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया। उनके पुत्र विमल यादव को चालक बताकर मौके से भागने की बात कही। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसी समय कोविड को लेकर लॉकडाउन लगने से सभी गतिविधियों पर रोक लग गई। 4 जून 2020 को इंद्रजीत व संचित यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। स्कॉर्पियो को अवमुक्त करने के लिए कोर्ट ने 26 जून 2020 को रिपोर्ट मांगी। गाड़ी को अवमुक्त करने को 29 जून 2020 को आदेश की कॉपी पवई थाने पर भेजी गई। तत्कालीन पवई थानाध्यक्ष संजय कुमार ने गाड़ी छोड़ने से मना कर दिया। 29 जून 1923 जून व 15 सितंबर 2020 को जनपद के उच्चाधिकारियों सहित प्रदेश के डीजीपी व प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर भेजा गया। जिलाधिकारी आजमगढ़ को गांव के लगभग 10 लोगों के द्वारा शपथ पत्र व प्रमाण पत्र देते हुए घटना को झूठा बताया गया व इस पर भी कार्रवाई न होने पर अक्टूबर 2020 में मामले को 156(3) के तहत कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ सत्यवीर सिंह की कोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को तत्कालीन थाना अध्यक्ष संजय कुमार सहित 15 पुलिस कर्मियों के ऊपर अहरौला थाना में आदेश से 1 सप्ताह के अंदर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद भी जब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो गीता देवी कोर्ट की अवमानना में कोर्ट चली गयी। इस पर अहरौला थाने की पुलिस ने अब जाकर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, पिछले माह माननीय सीजीएम कोर्ट के यहाँ से यह आदेश प्राप्त हुआ था कि तत्कालीन थाना पवई समेत 15 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाए। इसमें गीता देवी जो आवेदिका थी, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उनके पति को नाजायज रूप से गिरफ्तार किया है, उनसे अवैध धन की मांग की गई है और उनके घर में घुसकर लूटपाट की गई है। इस आरोप के आधार पर माननीय सीजीएम कोर्ट द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है, जिसमें 27 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। एक तरफ घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी तरफ पुलिस के हाथ आने वाले बदमाश फिसलकर निकल जा रहे हैं। पुलिस सांप के निकलने के बाद लकीर पीटने वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। कुछ ऐसा ही मामला अहरौला थाने में सामने आया है, जब किसी मामले के एक आरोपित को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में बिठाया था। शौच के लिए गया युवक दीवाल फांदकर थाने से फरार हो गया। इसकी जानकारी होते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में निकली। पुलिस ने थाने से कुछ दूरी पर स्थित एक गन्ने के खेत को घेर लिया और उसकी सघन तलाशी ली, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा। वहीं आरोपी को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं विद्यमान है। कोई कह रहा है कि थाने से भागा आरोपी पशु तस्कर है, तो कोई कह रहा है मारपीट के एक मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा गन्ने का खेत का वीडियो बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा एक आरोपी की तलाश में गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन पुलिस थाने से भागे आरोपी को पकड़ नहीं सकी। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को पशु तस्करों द्वारा पुलिस पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था और गोलीबारी की गई थी। इस मामले की विवेचना के क्रम में 28 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया था, जिसका नाम निसार पुत्र सोहित निवासी रेहड़ा थाना अहरौला है। पुलिस के पास सूचना थी कि जो पशु तस्कर वांछित है उनके संपर्क में था। यह स्वयं वांछित नहीं था बल्कि अपराधियों के संपर्क में था।
लेकिन यह पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। इसकी खोज में जारी है, जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को थाना एरोला पर एक व्यक्ति को, जो कि 17 अक्टूबर की घटना जिसमें पुलिस वालों पर कुछ पशु तस्करों द्वारा वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था और गोलीबारी की गई थी, इस विवेचना के क्रम में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था, जिस व्यक्ति का नाम है निसार पुत्र सोहित, निवासी रेढ़ा, थाना एरोला। इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था। हमारे पास यह सूचना थी कि इसके संपर्क में जो वांछित हैं हमारे, वो हैं। यह अपराधी स्वयं वांछित नहीं था। इस व्यक्ति को जो लाया गया था, ये दूसरे वांछित अपराधियों के संपर्क में था। इसी संदेह पर इसको थाने पर लाया गया था, लेकिन चकमा देकर ये फरार हो गया थाने से। अभी भी इसकी खोजबीन जारी है, इसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा और बाकी जो वांछित अभियुक्त हैं हमारे मुकदमे में, विवेचना में, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कार्रवाई की जाएगी इस तरीके की घटना को अंजाम देके गया है वो? देखिए, चूँकि वो पुलिस की पूछताछ से फरार हुआ है, तो उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके ऊपर वो की जाएगी। जो भी धाराएं उसमें बनती होंगी उनके ऊपर लिखा जाएगा और जो वांछित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मंगलवार को दीपावली पर्व के उत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव एवं प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने संयुक्त रूप से राम दरबार की पुष्पार्चना एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना एवं वंदना से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इसके बाद रामायण पर आधारित मनमोहक एवं भक्तिमय नृत्य नाटिका का भव्य मंचन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर आकर्षक अल्पना रंगोली का अनुपम चित्रण किया गया। इसी क्रम में बच्चों द्वारा हाउस बोट डेकोरेशन, दिया डेकोरेशन इत्यादि का आयोजन किया गया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा हैलोवीन पार्टी मनाई गई। संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है। प्रबंधक ने कहा, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सत्य का साथ देते हुए असत्य पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इसी विचारधारा को अपनाना चाहिए। प्रबंधक ने विद्यालय के समस्त शिक्षक वर्ग, विद्यार्थीगण एवं अन्य कर्मचारियों समेत विद्यालय के अभिभावकों को भी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमें परंपराओं और संस्कृतियों का आस्था के साथ निर्वाह करना चाहिए, तभी हमारा सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही विद्यालय के समस्त शिक्षक वर्ग, विद्यार्थीगण एवं अन्य कर्मचारियों समेत विद्यालय के अभिभावकों को भी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य विधान तिवारी सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने भी विद्यार्थियों को सत्य का आचरण एवं कर्म प्रधान बनने की प्रेरणा दी। भगवान श्री राम के धर्मपरायण जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। इस अवसर पर समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्र द्वारा बनाई गई रंगोली अपने आप में अनूठी थी। बच्चों द्वारा रामायण की नित्य नाटिका का मंचन भक्ति भाव से किया गया। अंत में मैं सभी छात्र छात्राओं, अभिभावक एवं समस्त जनपद वासियों को धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। सबका अग्रिम जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। मंगलवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज अतलस पोखरा आजमगढ़ के प्रांगण में दिया, वॉल हैगिंग,
कार्ड मेकिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन बच्चों द्वारा किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में रमाकांत यादव प्रबंधक बीएस कॉन्वेंट स्कूल से, चंद्रशेखर प्रजापति भारत भारती से एवं विकास मांटेसरी से विकास कुमार प्रजापति उपस्थित रहे। दिया प्रतियोगिता में कक्षा 1A से निर्मित प्रथम, मान्या राय द्वितीय एवं युक्ता तृतीय स्थान पर रही। इसी कक्षा से आयंशा को सांत्वना पुरस्कार मिला। कक्षा 1B से यशराज सिंह प्रथम, देवांश सिंह द्वितीय एवं सौरभ निषाद तृतीय स्थान। इसी वर्ग से सूर्याश मौर्य को सांत्वना पुरस्कार मिला। कक्षा 2A से दिव्या सोनकर प्रथम, अरिशा द्वितीय एवं जाह्नवी चौहान तृतीय और जाह्नवी यादव को सांत्वना पुरस्कार मिला। कक्षा 2B से दिव्यांश गुप्ता प्रथम, अभिनव यादव द्वितीय एवं युवराज सोनी तृतीय और अर्नव निषाद को सांत्वना पुरस्कार मिला। कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता कक्षा 3 से 5 के लिए आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 5A से संध्या यादव प्रथम, कक्षा 3A से हिना द्वितीय एवं कक्षा 4B से हर्ष मौर्य तृतीय स्थान पर रहे। इसी ग्रुप में तेजस्वी सोनी कक्षा 5A, आदर्शिका आनंद कक्षा 5A, अपूर्वा वर्मा कक्षा 3A एवं शिवम चौधरी उबी को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए वॉल हैंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7 से अन्या यादव प्रथम, कक्षा 6B से अर्थव प्रजापति द्वितीय एवं कक्षा 6A से उज्ज्वला तृतीय स्थान प्राप्त की। इसी ग्रुप से कक्षा 7A में सास्या मौर्य, सारा खान, सानवी मौर्य एवं रुद्र मौर्य को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी क्रम के कक्षा नर्सरी के बच्चों द्वारा राम दरबार की झांकी निकाली गई, जो इन सभी प्रतियोगिताओं में आकर्षण का केंद्र रहे। इसमें प्रतिभाग करने वाले राम के रूप में सुमित श्रीवास्तव, लक्ष्मण के रूप में रुद्र बरनवाल एवं सीता के रूप में वन्या यादव और हनुमान के रूप में वैष्णी यादव बहुत आकर्षण के केंद्र रहे, जिसकी सराहना अतिथिगणों ने खूब किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने सभी प्रतियोगियों का आभार और उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं, इसे हम जितना ही निखारेंगे वह उतनी ही निखरेगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मौर्य ने कहा कि बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं पहले उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, फिर यह कामना करता हूँ कि जो लोग प्रतिभाग किए हैं वो तो बधाई के पात्र है ही, जो लोग नहीं किए हैं उन लोगों को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। इसी क्रम में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज दीपावली धनतेरस के अवसर पर जो है आज विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें क्लास 1 और 2 के बीच जो है दिया सजाने की प्रतियोगिता है, और 3rd to 5th जो है कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता है, 6 to 8 वॉल हैंगिंग प्रतियोगिता है, 9th to 12th के बीच जो है रंगोली की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जो प्रतियोगिताएं कुछ प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं, जिसमें जो है क्लास 1 की प्रतियोगिता दिया प्रतियोगिता में निर्मित प्रथम स्थान पे, मान्या राय द्वितीय स्थान पे एवं युक्ता तृतीय स्थान पे हैं, और इसी कक्षा के आयांश को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। इसी क्लास में बॉयज़ में यशराज सिंह प्रथम है, देवांश सिंह द्वितीय और सौरभ निषाद तृतीय स्थान प्राप्त हुए हैं। इसी वर्ग में सूर्यांश मौर्य को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से कार्ड मेकिंग प्रतियोगिताएं हैं और वॉल हैंगिंग प्रतियोगिताएं हैं, जिसका अभी रिजल्ट बन रहा है, उनको भी पुरस्कार ऐसे प्रयोग सर्वप्रथम तो ये है कि हमारा जो दीपावली का पर्व है उसमें हमारे घर को सजाने की, राम जी के आने की खुशी में, लक्ष्मी जी को आने की खुशी में हमारे घर को सजाया जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम कराने से बच्चों में क्रिएटिविटी तो आती है, साथ साथ अपने घर के कैसे वो डेकोरेशन करते हैं, वो डेकोरेशन को बनाने का उन्हें मालूम होता है किस तरह से हम डेकोरेशन को बनाएं, किस तरह से अपने घर को डेकोरेट करें। तो बच्चों ने बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग बनाई है। इतनी सुंदर वॉल हैंगिंग वास्तव में कभी हम लोग मार्केट में भी नहीं मिलती है। इस तरह क्रिएटिव वर्क से बच्चों के अंदर प्रतिभा का विकास होता है, उनका सेल्फ बहुत विकास होता है। और मैं इस अवसर पे समस्त बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको दीपावली की और धनतेरस की दोनों को शुभकामना देता हूं। एवं समस्त शिक्षकों को जो इस कार्यक्रम को कराने में
अपने योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आजमगढ़ के सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सेलिब्रेशन की शुरुआत विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य एवं उप प्रधानाचार्य एसएन यादव, स्कूल कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य ने लक्ष्मी गणेश जी, श्री राम लक्ष्मण, माता सीता जी की आरती के साथ शुरू हुआ। तत्पश्चात कक्षा 8 के छात्र छात्राओं ने राम आएंगे गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। नृत्य के क्रम में कक्षा 3 के छात्र छात्राओं ने जब से राम जी पधारे वनवास से गीत पर नृत्य किया। पूरा प्रांगण भक्तिमय कर दिया। मंच पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता एवं भरत शत्रुघ्न, श्री गणेश लक्ष्मी जी के सजीव झांकियों ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। सेलिब्रेशन के दौरान क्लास नर्सरी से लेकर यूकेजी के बच्चों के लिए कैंडल डेकोरेशन कंपटीशन आयोजित किया गया था। प्रथम एवं द्वितीय के छात्र छात्राओं के लिए दिया डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए दिवाली पेपर लैंप मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी प्रकार कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए कलश सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। वह एक से बढ़कर एक थीम पर आधारित रंगोली बनाई। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने बताया कि दीपावली पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। आज ही के दिन प्रभु श्री राम 14 साल वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे और उनके आगमन पर घर घर दिए जलाए गए एवं खुशियां मनाई गई। तब से हम लोग इस दिन को दीपावली त्योहार के रूप में मनाते हैं और मैं सभी को दिवाली की बधाई देते हुए निवेदन करता हूं कि आप लोगों दिवाली को इको फ्रेंडली तरीके से मना ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, समीक्षा सिंह, किशन यादव, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, आरोही मोदनवाल, प्रेमा यादव आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों को, अपने विद्यालय के बच्चों को, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को और अभिभावकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दिवाली का यह त्यौहार हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाएँ और सबके यश कीर्ति और सम्मान में वृद्धि हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दिवाली मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने अंदर के बुराई को सबसे पहले समाप्त करें। जिस प्रकार से दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है यानी बुराई समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराई को अपने ज्ञान से, अपने कर्म से उसको मिटाना चाहिए ताकि हम अच्छे इंसान बने और मिल करके नेक काम करें जिससे समाज में व्याप्त बुराइयां समाप्त हो सकें। विद्यालय में बच्चों के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं जिसमें मुख्य रूप से राम लक्ष्मण सीता की झांकी, लक्ष्मी गणेश की झांकी, बच्चों के द्वारा नृत्य जो कि सांस्कृतिक था और बच्चे के द्वारा जो है भजन के रूप में गीत गाया गया जो कि बहुत ही सराहनीय रहा और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बच्चों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे आयोजन करने से बच्चों के अंदर क्या? ऐसे आयोजन करने से सबसे पहले तो बच्चों को हमें अपने धर्म और संस्कृति के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है। दूसरी है त्यौहार मनाने का उद्देश्य क्या है। सिर्फ दीपक या दिया जलाना, पटाखे फोड़ना, मिठाइयाँ खाना ही इस त्यौहार का उद्देश्य नहीं है। इस त्यौहार का उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार दीपक जलाने से अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन के अंदर मौजूद बुराइयों को, अंधकार को मिटाना चाहिए। मिटाने का साधन ये है कि हम अपने ज्ञान से, अपने कर्म से उसको मिटा सकते हैं। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स,
हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई-रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप।